नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसान की जमीन की कुर्की नीलामी के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जांच कमेटी में पुलिस बल को शामिल नहीं करने की मांग। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहीद के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। शहीद उधम सिंह के 84वें बलिदान दिवस के मौके पर कार्यक्रम। सेवानिवृत्ति पर सहायक कर्मचारी त्रिलोक सिंह का किया सम्मान। पीआरओ कार्यालय में 33 साल तक दी सेवाएं। और अब समाचार विस्तार से। किसान की जमीन की कुर्की नीलामी बंद करने डीआरटी कोर्ट में विवाद भेजने की बजाय स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से कमेटी बना मामलों को सलटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले पार्टी कार्यकर्ताओं, किसानों व मजदूरों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले भर के कार्यकर्ता, किसान व मजदूर शामिल हुए। इससे पहले कार्यकर्ता जंक्शन की नई धान मंडी में एकत्रित हुए। यहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस मौके पर इस सभा को संबोधित करते हुए भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि 1.5 साल पहले फसल बीमा क्लेम का निर्धारण हो गया था। भाजपा का राज आने के बाद जिन खातों से आपत्तियां हटा दी गई थी, उन खातों में अभी तक बीमा क्लेम जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन की कुर्की और नीलामी की जा रही है। भजनलाल सरकार ने प्रशासन व बैंकों को लूट करने की स्वीकृति दी है। जब देश के बड़े पूंजीपति के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं, तो फिर किसान के घर के बाहर ढोल क्यों बजाए जा रहे हैं। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कानाराम से वार्ता की। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप नौहर, भादरा, पल्लू सहित समस्त जिलों का बकाया फसल बीमा क्लेम दिलाने, भूमिहीनों को भूमि देने के लिए उचित कानून बनाकर भूमि दिलवाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने सहित ऑनलाइन जमीन नीलामी पर रोक लगाने, केसीसी ऋण को डीआरटी के दायरे से बाहर करने, सस्पेंड किए गए मैट बहाल करने सहित नई शिक्षा नीति के तहत प्रवेश नियमों में संशोधन रद्द करने सहित मेडिकल नशे, चिट्टे आदि की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने और भादरा नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव न्यायालय के निर्देशन में करवाने की मांग की गई। भयंकर गर्मी है और नरमे के अंदर सुंडी के कारण धान का रकबा काफी जो है बढ़ा है, उसकी कास्ट बढ़ी है। और हालत ये है कि कानून होने के बाद भी कि अगर बिजली का कट लगेगा तो आपको बताया जाएगा, उपभोक्ताओं को बताया जाएगा। अब अघोषित बिजली कट चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। खेतों में जो ट्यूबवेल है, अगर वो जल जाता है तो उनको कोई संभालने वाला नहीं, उनको चेंज नहीं किया जाता। सरकार का तो ये आदेश था कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर बदलेंगे, पर अभी हम कल जाके आए हैं, 1.5 महीने से उसकी सारी फसल जल गई और ट्यूबवेल का जो था ट्रांसफार्मर वो नहीं रख पाए। एक तो हमारा ये है कि अघोषित बिजली कटौती जो है इसको बंद की जाए और पूरे टाइम बिजली दी जाए और किसान को इस हालत के अंदर कम से कम 10 से 12 घंटे बिजली मिलेगी, जब भी उसकी धान की फसल बचेगी, क्योंकि नहरी पानी के कारण धान की फसल नहीं बच सकती। दूसरा भी हमने एक डीआरटी का सवाल उठाया कि किसान को अगर आप उसकी पैसा उसका बकाया है तो आप उसको किस्तों में लीजिए, उसको बुला के बात कीजिए। अभी सीधा जो है जयपुर भेज देते हैं और वहाँ से वो कुर्की का आदेश जारी कर देते हैं। नाम है ढाणी गाँव है, 7 लाख का लोन है, वहाँ बना रखे 29 लाख, 7 लाख 5 साल से हम भर ब्याज भी सो भरता है, बावजूद हो गया 29 लाख रुपया बना दिया। अब क्या 20 रुपए ले मेरा को नहीं ले लाने। बैंक अपने सभी ग्राहकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है, परंतु कुछ लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ हेतु ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। बैंक हमेशा से ही ग्राहकों के लाभ हेतु समर्पित है, वह आगे भी रहेगा एवं सभी किसान भाइयों को जागृत करता रहता है और समय समय पर भुगतान से आप भारत सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज राहत का लाभ उठा सकते हो, परंतु ऋण न भुगतान करने की दशा में बैंक द्वारा न चाहते हुए भी ऋणी के विरुद्ध डीआरटी, राकोरोडा, सिविल सूट, एनआईए के अंतर्गत कार्रवाई करता है।
डीआरटी कोर्ट के निर्देशानुसार डीआरटी द्वारा नामांकित अधिवक्ता द्वारा बैंक प्रतिनिधि की उपस्थिति में ऋणी की अचल संपत्ति पर नोटिस चस्पाई की कार्रवाई ढोल बजाकर करने का प्रावधान है। अतः डीआरटी कोर्ट के निर्देशों का पालन हेतु बैंक बाध्य है। बैंक का उद्देश्य किसी भी ग्राहक का व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित करने का या किसी भी ग्राहक को ठेस पहुंचाने का नहीं है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। इस 15 अगस्त को आइए मिलकर मनाएं हमारी आजादी का जश्न और हमारे तिरंगे की शान में लगाएं 4 चांद। स्काई चैनल नेटवर्क लाया है आपके लिए मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान। इस अभियान में आप और आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। बस आपको देशभक्ति गीतों पर डांस करते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हमारी टीम आपकी वीडियो को हमारे चैनल पर प्रसारित करेगी ताकि पूरा देश आपकी और आपके बच्चों की कला और देश प्रेम की भावना को देख सके। आपको करना बस इतना है, अपने बच्चों का देशभक्ति गीतों पर डांस का वीडियो रिकॉर्ड करें। इस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462607551 पर भेजें। वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 10 अगस्त रात्रि 8 बजे तक रहेगी। 11 अगस्त को सुबह 8 बजे सभी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। 11 अगस्त से 14 अगस्त को आपको अपनी वीडियो शेयर करने का मौका मिलेगा। 14 अगस्त शाम 3 बजे तक सभी वीडियो के व्यूज काउंट किए जाएंगे। जिस वीडियो को सबसे अधिक व्यूज मिलेंगे उसे मिलेगा 1 वर्ष के लिए स्काई चैनल केबल कनेक्शन का सब्सक्रिप्शन या 6 महीने तक इंटरनेट कनेक्शन की। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले विजेताओं को भी मिलेंगे आकर्षक इनाम। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। अगर आप अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ टाउन भद्रकाली रोड शहीद स्मारक से निशुल्क तिरंगा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और हमें उनके डांस की वीडियो भेजें। आइए मिलकर मनाएं मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान और इस आजादी के पर्व को यादगार बना दें। जय हिंद, जय भारत। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन ने केमिस्टों की जांच कमेटी में पुलिस बल को शामिल नहीं करने की मांग की है। इस संबंध में जिले भर के दवा विक्रेताओं ने बुधवार को एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दवा विक्रेताओं का कहना था कि विभाग के अधिकारियों की ओर से दवा विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण भी किया जाता है। अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त व निलंबन की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि संगठन को कमेटी की ओर से निरीक्षण करने से ऐतराज नहीं है, परंतु पुलिस बल की उपस्थिति दवा संस्थान की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव डालती है। औषधि विभाग की ओर से मेडिकल स्टोर पर जांच के लिए पुलिस का हस्तक्षेप निराधार बताया। मेडिकल स्टोर पर जो ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो उनके साथ पुलिस का आना जो अनुचित है और एक्ट 1940 के तहत 32(1) के सेक्शन के तहत क्रिमिनल कार्रवाई पुलिस कोई भी नहीं कर सकती और न ही पुलिस मेडिकल स्टोर पे जा सकती है। इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ड्रग डिपार्टमेंट ही कार्रवाई कर सकता है और जिसका हमें कोई एतराज नहीं है। ड्रग अथॉरिटी अगर कोई कार्रवाई करती है हमें एतराज नहीं है। हाँ, पुलिस उस स्थिति में आ सकती है जब कोई केमिस्ट ड्रग अथॉरिटी को या अधिकारी को कोऑपरेट नहीं करता एक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि कोई मेडिकल स्टोर वाले अगर कुछ दवा बेचते हैं तो उनके पास बाकायदा लाइसेंस है जिसे नारकोटिक का नाम देके नारकोटिक दवा जब हम बिल से परचेज करते हैं और ऑन द रिकॉर्ड ड्रग अथॉरिटी के रूल्स के तहत हम जब उसका विक्रय करते हैं तो पुलिस का क्या उचित है। श्रीमान कलेक्टर साहब द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें मेडिकल स्टोर के ऊपर जो हमारे यहाँ पे लगभग हनुमानगढ़ जिले में 1600-1700 केमिस्ट हैं, उस पर जब भी ड्रग विभाग का कोई अधिकारी जाएगा उसके साथ पुलिस होनी आवश्यक कर दी गई है, जबकि ये अनुचित है। इससे केमिस्ट की इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगती है।
विशेष रूप से उस मोहल्ले वाले या उस मार्केट वाले ये सोचते हैं कि केमिस्ट कोई गलत काम कर रहा है, इसलिए इसकी दुकान पर पुलिस का आना हुआ है। तो इससे हमारे जितने भी केमिस्ट साथी हैं सब में रोष है। उस रोष के अंतर्गत हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि अपने जो आपने आदेश किए हैं इसमें पुलिस कार्रवाई को हटाते हुए पुनः नए आदेश जारी किए। महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के 84वें बलिदान दिवस के मौके पर बुधवार को कम्बोज समाज महासमिति की ओर से टाउन में शहीद उधम सिंह चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। महासमिति जिलाध्यक्ष रविंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति सुमित टंडवा ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एडवोकेट शंकर सोनी व कपूर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी ने शहीद के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि आज युवा नशे की गर्त में धंस रहे हैं। युवाओं को शहीद उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर अपने देश समाज की तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए। शहीद उधम सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचारों पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद उधम सिंह जाति, धर्म, नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव के विरोधी थी। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां पर सभी को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मौके समान मिले। हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। पहले अवरखाल था, दल था, राष्ट्रभक्त दल, इसमें ज्ञान सिंह जी वगैरह थे, शायद आप लोगों ने इतिहास को पता होगा। उनसे बहुत गरीब थे। उसके बाद में वो नगर पार्टी से जुड़े। जैसे यहाँ भगत सिंह जी वगैरह को हथियारों की जरूरत थी, अपने साथ वो हथियार लेकर भारत आए और पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। उनको 5 साल की सजा हुई। 4 साल सजा के बाद में 23 अक्टूबर 1931 को दिया हुआ। आपने जो कम्प्लेक्स है उसमें डेट चोरी रखी हुई है। एक्चुअली 31 हो गए थे। इसके बाद वो कश्मीर गए, देश बदलकर। कश्मीर से वो जर्मनी गए, वो जर्मनी से अनेक नामों से वो और अंततः उन्होंने बताया कि अपने टारगेट की तरफ से शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी के 84वें बलिदान दिवस को मनाने के लिए उनके स्टेचू पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हर साल जब से ये स्टेचू लगा है तब से हम सब लोग, हमारे समाज के लोग, कम्बोज समाज के, पूरे हनुमानगढ़ शहर के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। जितने भी चेयरपर्सन हैं, चाहे नगर परिषद के चेयरमैन हों, चाहे कमिश्नर हों, सब लोग यहाँ पे आते हैं और शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे को बहुत गर्व है कि ऐसा कार्य करने का हमारे को मौका मिले। समाज ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਨ। शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी अगर हम शहीद के विचारों पर चलें। शहीद उधम सिंह जाति, धर्म, नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां पे सभी को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मौके समान मिले। तो हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेके उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर बुधवार को टाउन में भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीद स्मारक में स्थापित ई-लाइब्रेरी के बच्चों व शहर के गणमान्य नागरिकों ने शहीद उधम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर एडवोकेट शंकर सोनी ने कहा कि देश की आजादी के लिए शहीदों की ओर से दिए गए बलिदान का आज हमें अर्थ समझना होगा कि शहीदों ने आजादी के लिए क्यों अपने प्राणों की आहुतियां दी। आप खुद सुनिए एडवोकेट शंकर सोनी को।
उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है, जिसके लिए हमने शहीद स्मारक पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें स्मारक पे स्थापित लाइब्रेरी के बच्चे, कुछ शहर से गणमान्य लोग आए और हमारे मंच के लोग भी आए हुए हैं। हमारे शहीदों ने जो बलिदान किया आज़ादी के लिए, हमें उसका अर्थ समझना होगा। शहीदों ने आज़ादी के लिए क्यों अपने प्राणों की आहुतियां दी। आज हमारे देश की जो व्यवस्था है बिल्कुल कुंठित है। युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी अपना मुंह भाई खड़ी है। ऐसे में इन शहीदों का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए सरकारों को भी कुछ करना होगा और युवाओं को भी आगे आके अपने हाथ ऊपर उठाने होंगे। महज नेताओं का इंतजार करने से इस देश में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस शहीदी दिवस पर मेरे बच्चों से वही आग्रह करूंगा कि ये जो सिंथेटिक नशा है इससे खुद दूर रहिए, अपने परिवार को दूर रखिए, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को सुधारिए और कम से कम जिस शहर में अपने रह रहे हैं उस शहर को नशा मुक्त बनाइए। युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालना बहुत जरूरी है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र है इस देश में नशा फैलाने का, क्योंकि पिछला जो अपना इतिहास रहा है वो बंगाल और पंजाब से क्रांति चलती है। इन दो राज्यों का खून हमेशा गर्म रहा है और एक सोची समझी योजना के अनुसार पंजाब में नशा आया। पूरा पंजाब आज जो है वो उड़ता पंजाब बना हुआ है और अब राजस्थान की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हम राजस्थान के लोगों को भी इससे सचेत होना चाहिए। इससे पहले कि हमारा राजस्थान पंजाब बने, हमें हमारे युवाओं को बचाना चाहिए। इस शहीदी दिवस पर आज के लिए सबसे बड़ा संदेश और श्रद्धांजलि यही होगी। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय के सहायक कर्मचारी त्रिलोक सिंह अपनी 39 वर्ष की राजकीय सेवा के बाद बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर पीआरओ कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पीआरओ कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकार शामिल हुए। समारोह में त्रिलोक सिंह के साथ उनकी धर्म पत्नी व बेटी को पगड़ी पहनाकर शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। स्मृति चिन्ह और उपहार भी भेंट किए गए। सम्मान समारोह में वक्ताओं ने सहायक कर्मचारी त्रिलोक सिंह की मिलनसार प्रवृत्ति की सराहना की। पीआरओ सुरेंद्र सामरिया ने कहा कि त्रिलोक सिंह की बदौलत कार्यालय आज हरा भरा दिख रहा है। पर्यावरण प्रेमी होने के कारण वे अपनी ड्यूटी के साथ साथ पेड़ पौधों की भी देखभाल के लिए समय निकालते थे। त्रिलोक सिंह कार्यालय कार्मिकों के अभिभावक के सम्मान थे। उनकी कमी कार्मिकों को सदैव खलेगी। सहायक कर्मचारी त्रिलोक सिंह ने बताया कि उन्होंने 33 साल तक पीआरओ कार्यालय में सेवाएं दी। कार्यालय के कार्मिकों का हमेशा अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने संदेश दिया कि प्रकृति के साथ जीने के लिए पौधरोपण अवश्य करें। हमारे कार्यालय के सहज और वरिष्ठ साथी श्री त्रिलोक सिंह जी का सेवानिवृत्ति हुआ है। सभी पत्रकार जो साथी हैं हमारे, उन्होंने सप्रेम उनका सम्मान किया है और सबसे अच्छी बात है कि त्रिलोक जी ने यहाँ पर पूरे ऑफिस में पूरा ग्रीन जी का माहौल बनाया है। मिशन ग्रीन को लेकर इन्होंने बड़े पेड़ लगाए हैं और हम कोशिश की आगे इनकी जो इन्होंने दिशा दिखाई है मिशन ग्रीन को लेकर, उसको आगे बढ़ाएं। कार्यकाल तो 91 से लेकर अब ये 2024 तक 33 साल का पीआरओ ऑफिस में सेवा रही। संगरिया व्यापार मंडल समिति ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए खरीद केंद्र स्थापित करने की मांग की है। इस संबंध में बुधवार को समिति पदाधिकारियों व सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि संगरिया क्षेत्र में इस वर्ष किसानों की ओर से धान फसल की बम्पर बिजाई की गई है। संगरिया मंडी में धान का खरीद केंद्र नहीं है। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਡੱਬਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਜੀਦਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर सानू एलनाबाद बेचना पैंदा जी। संगरिया व्यापार मंडल समिति की तरफ से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सारे व्यापारी और पदाधिकारी है जो इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं और कलेक्टर साहब को कहा है, ज्ञापन दिया है हमने भी हमारे एक तो धान की खरीद शुरू होनी चाहिए और ये हमारे व्यापारियों के मार्फत आड़त के माध्यम से ये खरीद शुरू होनी चाहिए।
जिससे सभी व्यापारियों को लाभ मिलेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि संगरिया मंडी बॉर्डर की मंडी अगर यहाँ पे खरीद नहीं की गई अब की बार तो ज़्यादा व्यापारियों को तो नुकसान होगा, किसानों को भी बहुत नुकसान होगा। दूर दूर राज पर जाके उनको अपनी फसल के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पे बेचनी पड़ेगी। तो कलेक्टर साहब ने हमारे को ये कहा है कि हम जल्द से जल्द इसकी करवा के गिरदावरी देख के और इसकी खरीद करवाने का। 41 वर्ष की सेवा के बाद बेदाग छवि के पुलिस निरीक्षक फूल सिंह व उप निरीक्षक सुरेश कुमार बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में रिजर्व पुलिस लाइन में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारीलाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक राहुल यादव सहित अन्य अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति पर फूल सिंह व सुरेश कुमार को माला पहनाई व उपहार प्रदान किए। पुलिस अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हुए दोनों अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना की। आज हमारे फूल सिंह जी इंस्पेक्टर और सुरेश जी सब इंस्पेक्टर की जो उनकी सेवा के आज पूरा टाइम हो गया है, हमने इनकी विदाई पार्टी दी पुलिस लाइन में बैठ करके हमारा एक शॉर्ट प्रोग्राम था, टी पार्टी थी हमारी और इनका सुखद भविष्य की कामना करी हमने। इनके कार्यशैली, इनका वर्किंग आउटस्टैंडिंग था। इसी मैटर पर बस हमको विदा दे। 41 वर्ष बाद पुलिस परिवार से सेवानिवृत्ति में विदाई ले रहा हूँ। पुलिस परिवार की ओर से एडिशनल साहब के डिप्टी साहब की तरफ से विदाई समारोह रखा गया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी सेवाएं करके घर जा रहे हैं सर, धन्यवाद। आप लोग हर एंगल पे सहयोग करेंगे, जो इनकी समस्याएं विपताएं हैं उनका हर एंगल पे आगे सहयोग करेंगे। इनकी किसी भी प्रकार की कोई अब मेरी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जगह मैं आगे तैयार खड़ा मिलूंगा। देखिए रिटायरमेंट होकर और अपने मैं तो समाज सेवा से जुड़ूंगा, सबसे बड़ी बात है समाज सेवा करेंगे और अपने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार और अपने जीवन यापन करेंगे। अभी पुलिस लाइन थे, इससे पहले मैं पुलिस बीकानेर पुलिस में SHO हड्डा के पद पर तैनात जी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।